आज मैं आपको 5 फाइनेंस फंक्शन इन एक्सेल बताने वाली हूँ। अगर आप CFM के स्टूडेंट हो जहाँ आपने मेरे साथ एक्सेल किया है, तो जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग या प्रोजेक्शंस करते हैं तो वहाँ इन फंक्शंस का यूज़ होता है। बट अगर आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, आप एक्सेल में वर्क करते हो, तब भी ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? दैट इज़ द FV। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू जो है वो निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 10,000 जो है वो इन्वेस्ट किया है और एवरी ईयर हम 5,000 इन्वेस्ट करेंगे और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 8% और ये इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए करनी है। तो आफ्टर 20 ईयर्स हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसके लिए जो फंक्शन लगता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू। तो कैसे लगाएंगे? इक्वल्स टू FV, टैब प्रेस किया, आपको सबसे पहले वो रेट पूछ रहा है, कॉमा, फिर उसके बाद कितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 ईयर्स के लिए, और पेमेंट कितना आप एवरी ईयर करेंगे, 5,000, और अभी कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सारा आप अमाउंट यहाँ पर दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हिट एंटर, तो आपको बताएगा आफ्टर 20 ईयर्स आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 2,75,419, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज चूज फंक्शन क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देती हूँ। कोई भी प्रोजेक्शंस करने के लिए किसी भी कंपनी का आप प्रोजेक्शन करते हो तो आप उसका प्रोजेक्शन 3 सिनेरियोज के लिए करते हो। 3 सिनेरियोज क्या कि हो सकता है, क्योंकि आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर रहे हो तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो हो सकता है कि अगर मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी रही तो रिटर्न अच्छे आएंगे, अगर नॉर्मल रही तो नॉर्मल रिटर्न्स मिलेंगे कंपनी को, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो रिटर्न्स कम होंगे। तो जो भी आप किसी भी कंपनी का मॉडल जब प्रोजेक्शंस करोगे, तीनों केसेस को कंसीडर करते हुए करते हैं, जैसे कि हमने क्लासेस में किया है। तो अगर हमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो मेरे पूरे फाइनेंशियल मॉडल को जो रिटर्न वैल्यू करे वो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमिस्टिक केस, मीन्स जो मार्केट कंडीशन है हमारे फेवर में है तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो अगर मार्केट कंडीशन नॉर्मल रही तो कितना रिटर्न आएगा। अगर मैं 3 लिखती हूँ तो यहाँ पर बताएगा कि अगर वर्स्ट कंडीशन हुई तो हमारा रेवेन्यू कितना रहने वाला है। तो उसके लिए आप कैसे चूज़ फंक्शन को लगाओगे? तो यहाँ पर हम चूज़ फंक्शन लगाएंगे, मीन्स आपका जो रेवेन्यू है, देखो रेवेन्यू जो है वो कितना होगा, जो भी मेरा प्रीवियस ईयर है ना उसमें कोई ईयर टू ईयर ग्रोथ होगी। अगर मेरा जो मार्केट कंडीशन फेवरेबल है तो मुझे 10% मिलेगा, अगर नॉर्मल है तो 8%, अदरवाइज मुझे 4% मिलेगा। मीन्स यहाँ से परसेंटेज अपने आप उठाए। तो उसके लिए यहाँ पर ईयर टू ईयर ग्रोथ में हमने कैसे लेना है, यहाँ पर हम इक्वल्स टू डालेंगे, इक्वल्स टू मीन्स इन तीनों में से कोई वैल्यू उठाएगा, जो भी मैं यहाँ लिखूंगी ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पिक करें। तो यहाँ लिखेंगे आप चूज़, कौन सी वैल्यू को चूज़ करें, जो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं 2 लिखूंगी तो इनमें से जो सेकंड पर वैल्यू आ रही है उसको उठाए, कॉमा, इसको आप क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। कैसे? F4 से फिक्स कर दिया मैंने। अगर 1 लिखा हुआ तो वैल्यू ये वाली आएगी, अगर 2 लिखा हुआ तो वैल्यू ये वाली आएगी, अगर 3 लिखा तो वैल्यू इसको पिक करेगा और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल R कर दिया, तो मेरी ये यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर F4 नहीं हुआ, 2 मिनट, मैं इसको F4 कर देती हूँ। फिक्स करना पड़ेगा ना, अदरवाइज जो है वो रॉन्ग दे देगा। कंट्रोल R कर दिया तो देखिए इसने जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो उसने ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है 8% उठाया है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, जैसे ही 3 लिखा तो अपने आप ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है 4% कर देगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी एवरी ईयर की रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर 1 कर देते हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो है यहाँ पर बेस्ट केस रहेगा, तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज दिखाएगा। तो ऐसे आप फाइनेंशियल मॉडल एक ही बनाते हो, लेकिन जो चेंजेस होते हैं पूरा फाइनेंशियल मॉडल कौन सा आपने केस सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इफ एरर। इफ एरर क्या होता है कि मीन्स समटाइम्स हम जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो वो फॉर्मूला हमें एरर थ्रो करता है, जैसे हमने रिकंसिलिएशन वगैरह में देखा था। तो हम कहते हैं कि वो एरर थ्रो ना करे, उसके प्लेस पर 0 लिख दे या कोई मैसेज टाइप कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे
ये पता करना है कि जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरे रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। तो कैसे पता करेंगे? आप एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कर देंगे। मान लीजिए कि पहले ईयर में मेरा रेवेन्यू 0 है, एक्सपेंसेस तो होंगे, तो डिवीजन बाय 0 आ जाएगा, ये एरर थ्रो करेगा। इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ को इधर को कॉपी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। मैं चाहती हूँ यहाँ अगर एरर आ रही है तो एरर ना दे, कुछ और मैसेज दे, जो 0 दे। तो उसके लिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएं, उसके सामने आपको एक फंक्शन लगाना है जिसको हम क्या कहते हैं? इफ एरर। इफ एरर लगाने के बाद जो भी फॉर्मूला लगाना है वो एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा, अगर एरर होता है तो वो क्या दिखाए? हम चाहते हैं वो 0 दिखाए, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर 0%, राइट? 0 दिखाए या नॉट एप्लीकेबल, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है? कुछ भी आप NA लिख दीजिए, ठीक है? जो भी दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर मैसेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स एरर ना शो करे, उसके प्लेस पे कुछ और मैसेज शो करे। तो दिस इज द इफ एरर। एक आपका फंक्शन होता है फोर्थ फंक्शन, जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। वो फंक्शन कहाँ पर यूज होता है? मान लीजिए आपके पास ना नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अब उन वैल्यूज में कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो आपको बोला जाता है कि एरर को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज है ना, उनका सम कर दीजिए। तो अगर आप सिंपल सम फंक्शन लगाएंगे ना, देखिए मैं सम फंक्शन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने सम फंक्शन लगाया, इन सभी का सम करें। बट सम फंक्शन में क्या होता है ना, बीच में कहीं एरर होता है तो वो सम नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप सम ना करके आप फंक्शन यूज़ कीजिए एग्रीगेट। कौन सा? एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या करे? यहाँ पर पूछेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। हम यहाँ पर देंगे सम। सम है 9 नंबर पर, टैब प्रेस किया, कॉमा, और क्या करे? जब भी वो सम करे, राइट, वो इग्नोर एरर वैल्यू करे, ठीक है? ये 6 पर आती है, टैब प्रेस करेंगे, कॉमा, उसके बाद जो भी आपकी रेंज है आप उस सभी रेंज, सारी कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो आपको सम करके दिखा देगा। अब लास्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ई डेट फंक्शन। बहुत बार यूज़ किया है हमने मॉडलिंग में। तो ई डेट क्या करता है कि आपको अगर नेक्स्ट मंथ शो करना है ऑटोमेटिकली या नेक्स्ट ईयर शो करना है, तो कैसे हम एक्सेल में करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू ई डेट फंक्शन लगाते हैं। तो ई डेट कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से इस डेट से स्टार्ट करें और इसका नेक्स्ट मंथ दिखाए। अगर नेक्स्ट मंथ दिखाना है तो 1 लिखेंगे। अगर आपको 2 मंथ्स के बाद दिखाना है, मार्च, अप्रैल, मई दिखाना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अगर पूरे ईयर के बाद जो है डेट आए तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 12। अगर क्वार्टरली दिखाना है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, 2 मंथ्स, मार्च कंप्लीट, अप्रैल कंप्लीट, 1 मई दिखाएगा। और इसी को अगर हम इधर को कॉपी कर देते हैं तो आप देखिए एक एक मंथ स्किप करके आपको मंथ्स दिखाएगा, राइट? ऐसे ही ईयर्स, आप कोई भी यहाँ पर ईयर लिखिए या कोई भी मंथ्स लिखिए, अगर क्वार्टर लिखिए तो बाकी जो है अपने आप ले ले। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? ई डेट। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग और प्रोजेक्शंस में काफ़ी बार यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिवीजन भी हो गया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप CFM के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट।